मोदी जी प्रभु में आस्था रखते हैं और कलिकाल के मोदी जी देवता हैं, अवतार पुरुष हैं। मैं उनको हमेशा अवतार पुरुष कहता हूँ। एक से एक बली मोदी जी की सेना चली, निश्चरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का। अचानक राहुल गांधी जी ने मुझे देखा और वो गाड़ी से कूद कर आए और मुझे वो उठाने लगे। सदन में आपने देखा होगा, वहाँ भी हमारे बड़े भाई साहब को उन्होंने आलिंगन किया, उनको पकड़ने लगे। तो इस तरह से मेरे साथ भी ये घटना घटी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव खबर 24/7 में। देश भर में इन दिनों लोकसभा चुनाव का प्रचार और प्रसार काफ़ी जोरों से चल रहा है। हर पार्टी के राजनेता अलग अलग क्षेत्रों में जाके अपना प्रचार कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि देश की आधी आबादी पीएम मोदी की बहुत बड़ी फ़ैन है। ऐसे में पीएम मोदी तो हर जगह नहीं पहुंच सकते, तो उनकी सेम टू सेम 2 कॉपी आज इस वक्त छत्तीसगढ़ में मौजूद है। आपको देख के विश्वास ही नहीं होगा कि ये पीएम मोदी हैं या फिर उनकी कॉपी है। तो हमारे साथ खास चर्चा के लिए मौजूद हैं, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर लाइव खबर 24/7 जी। कैसे, मतलब कब आपको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि आप एकदम पीएम मोदी जैसे बन सकते हैं, दिख सकते हैं? मतलब आपको देख के लगता नहीं है कि हमारे बगल में मोदी जी बैठे हैं या फिर उनकी हम शक्ल बैठी है? कब से इस बात का आपको अंदाज़ा हुआ? देखिए, 2014 में माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री पद से भारतीय जनता पार्टी ने उनका नाम देश के प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया। तो मुझे लगा कि मेरा ही नाम घोषित हो गया और मेरे अंदर जो भाव आया लक्ष्मण के रूप में, मेरे अंदर भाव आया कि यार भाई राम के रूप में वाराणसी में चुनाव तो लड़ेंगे ही और पीएम पद के प्रत्याशी भी हैं और पूरे देश में उनको प्रचार भी करना है। तो मोदी की देन रही कि उन्होंने इतना मेहनत किया कि वो पूरे देश में प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुए और मुझे लगा कि मैं ही प्रधानमंत्री पद पर बैठ गया हूँ। मेरे से लोगों ने सवाल किया, एक बार एक फ़ोन आया, कैसा महसूस करते हो? तो मैंने कहा भाई साहब, जब आप भूटान गए थे ना तो चार्ज देश का मेरे ही पास था। ये भाव है और ये मैं भी नहीं कह सकता। लेकिन 2014 में जैसे जैसे भारत की जनता के हृदय में मोदी जी के प्रति आस्था बढ़ी, विश्वास बढ़ा, स्नेह बढ़ा, उसी प्रकार से लोगों ने मुझे भी जहाँ मैं जाता था पाठक शब्द छोड़कर मोदी मोदी कहना शुरू कर दिया। रामचरितमानस में चौपाई आई है, अध्यात्म में कहा गया है कि जेहि पर जेहि कर स्वप्न सनेहु, यानी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। ये भावनाएं हैं। मोदी जी अवतार पुरुष हैं। मोदी जी ने भारत का गर्व और गौरव विश्व स्तर पर इतना बढ़ा दिया है, मस्तक ऊंचा कर दिया है कि जहां भी मोदी जी जाते हैं उनके साक्षात दर्शन के लिए देखते हैं आप करोड़ों लाखों लोग लग जाते हैं। तो मैं लक्ष्मण के रूप में जहाँ भी जाता हूँ लोग सोचते हैं कि मोदी जी हमारे बीच में हैं और लोग तृप्त होते हैं, लोग आनंदित होते हैं, लोग प्रसन्न होते हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि भारत की जनता ने मोदी जी को अपना अभिभावक मान लिया है और तीसरे कार्यकाल के रूप में 2024 में अवतार पुरुष मोदी जी देश के पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना बता रहा हूँ। जैसे कि आपने बताया कि देश जब भी पीएम मोदी जी कहीं जाते हैं लाखों करोड़ों की भीड़ लग जाती है। वैसे आप तो उनके 2 कॉपी हैं, तो अगर आप भी कहीं जाते हैं तो ऐसे लाखों करोड़ों की भीड़ लगती है? निश्चित रूप से, चाहे राम हो चाहे लक्ष्मण हो, रामायण रामानंद सागर जी ने बनाई, वो जितनी बार भी रिले हुई, जितनी बार भी आप दिखाते हैं उसमें वही ताजगी रहती है। आज मोदी जी अवतार पुरुष हम क्यों कहते हैं? क्योंकि देश में अब से पहले, मोदी जी से पहले जो निराशा का माहौल बना हुआ था, नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आई थी, लोगों में उत्साह की कमी हो गई थी, लोग निराश थे, उदास थे, हताश थे। अब वो दूर होकर के जब मोदी जी आए तो लोग आनंदित हो गए। नैतिक मूल्यों में, जो मानवीय मूल्यों में जो गिरावट आई थी उसमें सुधार हुआ है। मोदी जी को हम राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। मेरा दावा है, कितना भी निराश आदमी हो, मोदी जी के साक्षात एक बार टीवी पर दर्शन कर ले
या मोदी जी के चित्र को देखे तो ऐसी ऊर्जा आती है, ऐसी साहस आती है, क्योंकि मोदी जी सात्विक प्रवृत्ति के हैं, मोदी जी प्रभु में आस्था रखते हैं और कलिकाल के मोदी जी देवता हैं, अवतार पुरुष हैं। मैं उनको हमेशा अवतार पुरुष कहता हूँ। कितनी बार अभी तक आपकी मोदी जी से मुलाकात हो चुकी है और पहली बार आप कब मोदी जी से मिले और कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे इतना मालूम है, मेरा बेटा बनारस में 2014 में मेरे साथ में था। उसका एक सवाल था सुबह 8 बजे कि पापा आपसे मोदी जी मिलेंगे, आपसे मिलेंगे मोदी जी आपसे क्यों मिलेंगे, मोदी जी मिलेंगे आपसे, ऐसे उसका एक तर्क था, ऐसा उसकी एक टोंट थी। उसी दिन चूंकि श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, निष्ठा, त्याग और सेवा के बाद जब अधिकार बना, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, आराधना, साधना, तपस्या के बाद जब अवतार प्रसन्न होते हैं और उन्होंने मुझे अपने चरणों से उठाकर 8 मई 2014 को गले लगाने का काम किया, लक्ष्मण के रूप में, भरत के रूप में मुझे आलिंगन से चिपकाते हुए मेरे सिर को सहलाया, मुझे आशीर्वाद दिया, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं कहता हूँ भक्ति में शक्ति है। तब से मैं निरंतर उनके द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करता हूँ। 2024 में 1 जून को मतदान होना है बनारस में। मेरी उपस्थिति लगातार पूरे मई में वाराणसी की गली गली में होगी। भक्त बन करके फिर मैं उनकी याद को ताज़ा करूँगा। और मैं साफ कहता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपकी शक्ल, हाँ, मतलब हूबहू मोदी जी से मिलती है और आप बोलते भी हैं जैसे कि मोदी जी के लोग फ़ैन हैं कि वो इतना अच्छा भाषण देते हैं, वैसे आप बोलते भी वैसे ही हैं। तो क्या आपने इसकी कोई ट्रेनिंग ली है या फिर आपको शुरू से ही ऐसी आदत रही है? मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरे पिता एक गरीब परिवार से थे, मेरी माता जी टीचर थी और मैं 2 बार सभासद का चुनाव लड़ा हूँ। 99 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा हूँ। सामाजिक, देखिए राजनीति जो है वो मानवता की पोषक है। संवाद, सेवा, सहयोग, ये 5 सूत्र हैं इसके, जो मोदी जी में कूट कूट करके भरे हुए हैं। और यही रायपुर के छत्तीसगढ़ में ब्रजमोहन अग्रवाल जी में भरे हुए हैं। मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की। अब आप देखिए कि श्री हनुमान जी के रूप स्वरूप में सुग्रीव जी भी हैं, अंगद जी भी हैं, बाली जी भी हैं, तो उनको तो प्रभु ने बनाया है। तो मेरा मानना है कि मैं एक रामचरितमानस में एक चौपाई आई है प्रभु के प्रकट होने की कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रभु के पृथ्वी पर आने का ये कारण बताया गया कि जब धर्म की हानि होती है और सज्जनों की पीड़ा को हरण करने के लिए प्रभु जन्म लेते हैं। इसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि जब जब हो ही धर्म की हानि, तब तब मोदी धरी शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। मोदी जी का जन्म होता है। मोदी जी के पूरे आप अगर मुख को देखें तो श्री हनुमान के स्वरूप में आते हैं। हनुमान जी जैसे निडर हैं, निर्भीक हैं, निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं, त्यागी हैं, बलशाली हैं, वही गुण तो श्री हनुमान जी के रूप में मोदी जी के भी विराजमान हैं। तो अगर आप उन्हें भक्त के रूप में हमें देखें तो उसी स्वरूप को हम आते हैं। और भक्ति में शक्ति है। मोदी जी अवतार पुरुष हैं। ये भारत देश का सौभाग्य है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने नारा दिया है कि 4 जून 400 पार, 4 जून 400 पार। हम ये तो नहीं कह सकते कि आप पहली बार छत्तीसगढ़ आए हैं। इससे पहले जब विधानसभा चुनाव था तब भी आप छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। और 2018 का शायद कुछ किस्सा है राहुल गांधी जी वाला कि आपको जब राहुल गांधी ने देखा था तो आपसे वो मिले थे, वो किस्सा हम जानना चाहेंगे। 2018 के चुनाव में मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में आया था। राजनांदगांव की एक सड़क पर मैं खड़ा था। राहुल गांधी जी का काफिला वहाँ से जा रहा था। अचानक राहुल गांधी जी ने मुझे देखा और वो गाड़ी से कूद कर आए और मुझे वो उठाने लगे।
सदन में आपने देखा होगा, वहाँ भी हमारे बड़े भाई साहब को उन्होंने आलिंगन किया, उनको पकड़ने लगे। तो इस तरह से मेरे साथ भी ये घटना घटी है। और मोदी जी को, चूँकि मोदी जी का चाहे स्वरूप हो, आप देखिए कि तमाम जहाँ भी बड़ी बड़ी सभाएं होते हैं, लोग मोदी जी का कटआउट लगाकर, मोदी जी का मुखड़ा लगाकर और मोदी जी के रूप स्वरूप में आते हैं। तो ईश्वर ने तो मुझे बनाया है और मैं उनका भक्त हूँ। जीवन भर जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं मोदी जी की भक्ति करता रहूँगा। भक्ति में शक्ति है। ये घटना हम कह सकते हैं कि मोदी जी हर जगह तो नहीं पहुंच सकते, उन बहुत प्रोटोकॉल रहता है, इसलिए आप उनका प्रचार प्रसार करने एक तरफ से छत्तीसगढ़ आए हैं। क्या लगता है आपको, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें लोकसभा चुनाव में है, इस बार दावा करती है बीजेपी की 11 सीटें जीतेगी, लगता है आपको जीत पाएगी? निश्चित रूप से मैं कल ही यहाँ आया हूँ और मैंने सड़क पे चलते हुए दुकानदारों से, ऑटो रिक्शा वालों से, जिससे भी पूछा, एक ही आवाज़ है कि 11 सीटें छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली हैं। क्योंकि भारत की जनता को यह भरोसा हो गया है कि इस देश का विकल्प ही मोदी है। वहाँ जो दूसरा पक्ष है, वो जो इंडी भिंडी वाले हैं, वो अभी उनमें आप तमाम झगड़े देखते हैं। ये झगड़े उसी प्रकार से है कि जैसे वो धनुष यज्ञ में धनुष टूट नहीं पाया तो सब एक साथ मिल कर के कि हम सीता जी को अपना लेंगे, शक्ति को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन नहीं, वो धनुष तो राम रूपी मोदी जी को ही तोड़ना है, उस अहंकार को तोड़ना है और सेवा करनी है भारत की जनता की। शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा के दिन चल रहे हैं। भारत की महिलाओं ने, युवाओं ने, गरीबों ने, किसानों ने, हर लोगों ने मोदी जी में आस्था जताई है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही हैं। जैसे कि आपने बताया कि कल आप छत्तीसगढ़ आए हैं और आप गली मोहल्लों में गए, दुकानों में गए, तो जैसे कि मोदी जी अगर आ जाते हैं तो उनके फ़ैन इतने हैं कि सेल्फ़ी लेना ये वो करते हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा अनुभव है कि लोग सेल्फ़ी लेने आते हैं? और क्या मोदी जी जैसा प्रोटोकॉल आपका भी, आप भी अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड लेके घूमते हैं क्या? देखिए, ये मोदी का देश है। जब मोदी के देश में मोदी के नाम से समुद्र में जो अन्य देशों के जहाज जो लूट लिए जाते हैं, बंधक बना लिए जाते हैं, मोदी की सेना जाकर के उनको मुक्त कर देती है। पाकिस्तान में हम जाते हैं और कब जाते हैं, कब दुश्मनों को मार के चले आते हैं। चुनाव भारत में हो रहा है, पाकिस्तान चिल्ला रहा है। तो इसी प्रकार से ये मोदी का देश है और मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के देश में हर व्यक्ति निर्भीक है, निडर है, संविधान के प्रति सजग है, संविधान में आस्था रखता है। और कुछ विपक्षी लोग जो तमाम तरह के अनर्गल बयान देते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी लौट रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें बीजेपी को मिलने जा रही हैं और ये वास्तव में आप सरकारी तामझाम हमारे साथ लगा दीजिए, तो अभी रोड शो एक करा दीजिए, आपको अभी पता लग जाएगा कि। और इसलिए सब जानते हैं मोदी 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 यही हो रहा है। देश में नहीं, देश के बाहर हो रहा है। मैं देख रहा था अमेरिका में लोग रैलियां निकाल रहे हैं। मैं देख रहा था पाकिस्तान गुणगान कर रहा है, पीओके गुणगान कर रहा है। और अखंड भारत बनने जा रहा है। 24 में हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होंगे। अखंड भारत का निर्माण होगा। जैसे कि मोदी जी से आपकी बात हुई होगी तो आपने उनसे पूछा होगा, या फिर आप भी जानते हैं कि मोदी जी सुबह से उनका कैसा शेड्यूल रहता है, तो क्या उस तरह का शेड्यूल आपका भी रहता है कि सुबह से जब से वो उठते हैं तब से प्रॉपर 18 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, वैसा आपका भी शेड्यूल है क्या? देखिए, उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मोदी जी सात्विक प्रवृत्ति के हैं, मोदी जी योग अपनाते हैं और मोदी जी देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र ही उनका परिवार है। तो मैं चूँकि उनका भक्त हूँ और मुझे आप कोई कार्य और लक्ष्य देकर देखिए, तो मैं भी मोदी जी के भक्त के रूप में 18 घंटे काम करता हूँ, 2 घंटे सोता हूँ और 20 किलोमीटर तक पैदल मैं चला जाता हूँ मोदी मोदी करते हुए। अब की बार 400 पार मोदी जी का नारा है, क्या लगता है आपको राम मंदिर इसमें कितनी भूमिका निभाने वाला है? देखिए, ये राम जी की ही इच्छा है
और एक गाना बजा करता था रामानंद सागर जी के, उसमें राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, हर हर महादेव। इसी प्रकार से मोदी जी की सेना चली, मोदी जी की सेना चली, निश्चरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का, काम न जब तक पूर्ण होगा, नाम न लेंगे विश्राम का, नाम न लेंगे विश्राम का। तमाम लोग संग हैं, देवता प्रसन्न हैं, एक से एक बली, मोदी जी की सेना चली, हर हर महादेव। राम और शिव और हनुमान ये सब एक है। राम मंदिर, मोदी जी 500 वर्षों के बाद देश को ऐसा सौभाग्य मिला, और नहीं तो पहले कांग्रेस के ज़माने में तो तंबू और तिरपाल में रहे हैं। मैं तो अयोध्या का संस्कार हूँ, मेरे पिता का जन्म अयोध्या में हुआ, मैं उनका पुत्र हूँ। अयोध्या की दुर्दशा मैंने जितनी देखी 2014 से पहले, उससे ज़्यादा कोई वर्णन नहीं कर सकता। राजनीतिक लोग भले ही किसी सोच से बात करते हो, लेकिन मोदी जी ने आज राम मंदिर, ये राम जी की कृपा, शिव की कृपा, चूँकि हम खुद कहते हैं नमो का एक अर्थ है, नमो भगवान शिव का भी नाम है और नमो मोदी जी का नाम है, इसलिए राम और शिव और मोदी ये सब एक ही हैं। मोदी जी अवतार पुरुष हैं। आपके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोदी जी ने तो शादी नहीं की, आपने शादी की है या नहीं की है? देखिए, आपको याद होगा कि 2014 में अवतार पुरुष मोदी जी ने अपने नामांकन में उल्लेख किया था यशोदा बेन का। तो मैं भाभी से मिलने गया था और मेरी उनसे अंतरंग बातें भी हुई। चूँकि वो साध्वी हैं और इनको प्रभु की सेवा में, ये तो वनों में चले गए थे, भगवान की आस्था में लग गए थे, हिमालय पर्वत पर चले गए थे। वहाँ पे संत महात्मा ने इनको दर्शन दिए और कहा कि आपको भारत माँ की सेवा करनी है। तो इस तरह से वो सेवा में हैं। और जहाँ तक बात है त्याग की, उनका परिवार से, चूँकि पूरा राष्ट्र उनका परिवार है, पूरा भारत उनका परिवार है, इसी प्रकार से 2012 में 14 में जब से मैं इस दिशा में लगा, तो मेरी पत्नी ने भी मुझसे तलाक लिया और वो अलग रहती हैं बच्चों के साथ, और मैं समाज सेवा में, मोदी जी की सेवा में, देश सेवा में लक्ष्मण के रूप में मैं मोदी गुणगान करते हुए पूरे देश में घूमता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ में रहते हैं जी। आगे पॉलिटिकल में जाने का कोई प्लान? अगर मुझे तमाम विपक्षी पार्टियां कहती हैं आओ टिकट दो। मेरा मानना यह है कि मोदी जी के भक्त हैं, मोदी जी की विचारधाराओं को बढ़ाने का, मोदी जी के सपनों को साकार करने में हमें भक्त के रूप में अपने काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। कोई विचार नहीं है, हाँ उनका कोई आदेश होगा। अभी मैंने एक पत्र लिखा, मैंने 1 महीने पहले मोदी जी को लिखा कि आप अगर चाहे भाई साहब तो मुझे ममता बनर्जी के सामने, राहुल गांधी के सामने, सोनिया गांधी के सामने, इस भारतवर्ष में किसी भी दिग्गज के सामने चुनाव लड़ा दीजिए, मैं आपका नाम लेते लेते जीत जाऊंगा और विपक्ष को मैं हरा दूंगा। मोदी जी की आपसे बातें होती रहती हैं लगातार। मैंने कहा ना कि भक्ति में शक्ति है, और भक्त और भगवान, न भगवान भक्त के बिना रहता है, न भक्त भगवान के बिना रहता है। हमारा जो संबंध है वो आत्मिक संबंध है, हमें आशीर्वाद प्राप्त है, उसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं। लास्ट, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या कुछ संदेश? छत्तीसगढ़ की जनता से मैं यही प्रार्थना करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, पहले मतदान, बाद में जलपान। आइए लोकतंत्र के महापर्व को मजबूत बनाएं और मतदान अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
तो हमारे साथ बने हुए थे मोदी जी की 2 कॉपी। आपको बात करके और सुन के ये नहीं लग रहा होगा कि मोदी जी हमारे साथ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वही हमारे साथ है, रूबरू उनसे ही हमारी बात हो रही है। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइव खबर 24/7 को फॉलो करें। कैमरा पर्सन भीमराव के साथ मैं अदिति जायसवाल, रायपुर।